नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई जिला जींद और जो शुगर मिल है, शुगर मिल के गेट के सामने जो ये लंगर चला रखा है भाई किसानों के द्वारा, ये आप देख सकते हैं। लगातार कई दिनों से यहाँ पर जो लंगर की सेवा की जा रही है। जो पंजाब से जो किसान भाई आ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पूछेंगे किसानों से, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी ताऊ जी। राम राम भाई। अच्छा, और मैं सबसे पहले मैं आपके चैनल के दर्शकों को जी राम राम जी। और सभी दर्शकों से निवेदन कि आपका बड़ा बढ़िया चैनल है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, बड़ी अच्छी खबरें उठा रहे हैं। जो ये लंगर लगाया गया है, ये कब से लगाया गया है और किसकी तरफ से लगाया गया है? ये 12-13 तारीख से हमारा लंगर शुरू है जी। और इसमें पहले तो कुछ एक संगठनों की सोच थी कि भाई यहाँ चाय का प्रोग्राम किया जाए, जैसे सर्व कर्मचारी संघ था, रिटायर्ड कर्मचारी संघ था, कुछ सीटों के मजदूर संगठन थे, तो इनकी थी। उसके बाद यहाँ हमारे आसपास के लोगों का और दूसरे संगठनों का इतना इंटरेस्ट हो गया कि अब वो लंगर लगाने वालों का जिक्र नहीं, अब तो ये आम जनता का और आम लोगों का, पंजाब के आंदोलित किसानों के लिए एक बहुत बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ आने पे चाय से, खाने से, पीने से, और बल्कि हमने रात को कुछ 10-20 आदमियों को रुकने तक की व्यवस्था की भी कोशिश करते हैं हम यहाँ। अच्छा अंकल, ये तो थी लंगर की बात। अभी क्या लगता है, भारत सरकार लगातार किसान नेताओं के साथ केवल मुलाकात ही कर रही है और जो कह रही है कि इन कानूनों के अंदर केवल हम संशोधन कर सकते हैं, इनको रद्द नहीं करेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा जी कि एक तो ये जो संशोधन की बात करते हैं, ये तो एक किसान को यकीन होएगा कि संशोधन उसमें होते हैं जिसमें कमियां हों। कमियां तो इन कानूनों में है बिल्कुल, लेकिन कमियां दूर कर, जो जिस तरीके की सरकार कमियां दूर कर रही है उससे किसान संतुष्ट नहीं है। वो कमियां उसके बावजूद बहुत रह जाती हैं। हमारी तो ये मांग है कि इन कानूनों को पूरे तरीके से रद्द किया जाए। बिल्कुल, आप रद्द की कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी मतलब खट्टर साहब की बात करें, सीएम साहब मोदी की बात करें, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं किसानों के फायदे के लिए है, इनको लेट समझ में आवेगी। ऐसा है, एक तो जो मोदी सरकार है या खट्टर साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता, एक तो इनको किसानी का तजर्बा ही नहीं है कि खेत की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मंडियों में क्या क्या दिक्कत होती हैं, उस फसल को पकाने से लेकर के रख रखाव तक, बेचने तक क्या दिक्कतें हैं, इनका तजर्बा कम है। ये कुछ भी बोले, इनके हाथ में इनका अपना मीडिया है, इनकी अपनी पावर है, वो कुछ भी कह सकते हैं वो तो। लेकिन वास्तव में किसान बहुत दुखी है। और ये जो किसानी के नाम पे, ये तो कृषि कानूनों के नाम से तो 3 बिल आए हैं, लेकिन ये 5 हैं देखा जाए तो। 3 अध्यादेश तो ये हो गए, चौथा बिजली बिल 2020, तीसरा है कि वो पराली जलाने के ऊपर जुर्माना और सजा बना, जो 1 करोड़ रुपया लगभग जुर्माना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और 5 साल की सजा। हाँ जी। तो ये सारे जो ना धरातल के ऊपर एक बड़े किसान के लिए डेथ वारंट कहूँगा मैं तो इनको। डेथ वारंट लगा दिए गए। लेकिन बीजेपी हरियाणा के अंदर रैलियां कर रही है, नारनौल के अंदर भी रैली की है और SYL के मुद्दे के ऊपर व्रत भी रख रही है। वो समझाने का प्रयास करिए किसानों को बार बार। वो क्या लगता है, वो सच्चाई कर रहे हैं या फिर आंदोलन कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कमजोर करने का इनका असफल प्रयास है। एक ये रैलियों वाला नहीं है, ये तो जो ही, जैसे ये आप थोड़ा सा इसके इतिहास में जाओगे ना, उससे काफ़ी बातें निकल के आएंगी। जैसे 3-4 साल से अडानी और अंबानी के एग्रीकल्चर की ज़मीनें दिवा करके उनके गोडाउन, उनके साइलो सेट करवाना, ये बड़े अध्यादेशों से पहले की तैयारी है। उसके बाद ये अध्यादेश दे दिए। बीजेपी के लोगों ने सरकारी मशीनरी का यूज करके के ट्रैक्टर रैलियाँ भी निकाली, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने सभा भी की, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए इन्हें टाइम टू टाइम जो भी अफवाहें, षड्यंत्र थे वो किए। रोड रोकने से लेकर के वहाँ आपको खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, चाइनीज फंडिंग वंडिंग के जितने भी थे सारे, मतलब हर प्रयास किया बीजेपी ने आंदोलन को कमजोर करने का। लेकिन ये आप देख सकते हैं किसानों के अंदर जो जोश है, किसान बड़ी संयम और सहनशीलता के साथ इस आंदोलन को चला रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन की कहा, तो कभी खालिस्तानी कहा, लेकिन किसान और कभी राजनीतिक पार्टियों
बता रहे हैं, क्योंकि कभी कांग्रेस का आंदोलन बता देते हैं तो कभी इनेलो का बता देते हैं, अलग अलग। तो लेकिन अब किसान देख सकते हैं बड़े जुनून के साथ, एक बुजुर्ग किसान और हमारे साथ। राम राम ताऊ जी। राम राम। कहाँ से हैं ताऊ जी आप? मोहनगढ़ छापड़ा। मोहनगढ़ छाबड़ा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे खट्टर सरकार के बारे में? अरे के खट्टर सरकार तो राजकरण का काबिल कोनी। हाँ, जमींदार का गोबर काट दिया। अच्छा। हाँ, वनु का और तरफ- के कुआ होगा गोबरे काट दिया। वनु का तरफ फायदा खाते रहे। हाँ, फायदा खाते रहो या करे जी सरकार फायदा खाते रहो या करे। और खट्टर सरकार के तो चांदी के पाँ हैं। अच्छा जी। चलती के पाँ। और के नू अच्छा सरकार ना मानने की फिर क्या करोगे रे? मानना पड़ेगा, लट देंगे इतना। अच्छा। हाँ, इतना चढ़ावाए भाई। इतना हाँ, इतना चढ़ावाए। किसान एकता। ईब कोनी आके दिखा दो, इसे चढ़ा दिया। ताऊ हाँ, क्या हो गया? ई बात का आड़े सा कोनी। हाँ। ई बे दिखा दे बूढ़ा आदमी छोटू कोनी। छोटे कौन? जम्मा बिन छोटू जो इतना आ रहा अच्छा है। तने जेल में घेर देगा फिर? जेल में गेट जगह जो वाई बाज और भी मजा आया है। अच्छा। हाँ, डर नहीं लगता? डर के हमारे तो जिंदे वाई बाज अगर मरांगे जो मरांगे और जीवांगे जो ये काम करांगे। अच्छा। हाँ, जिंदे ये ले। जी कानून ना उल्टे करवा के मानोगे? हाँ, उल्टे। अच्छा। और नू क्या कांग्रेस वाले ने बका रखे हो? कांग्रेस के मांगा है हमारा दौरा बकाई की। अच्छा। आऊंगे मारा बकाई हो तो। हजुए मारा है। और जहाँ तक विपक्ष को बहकाने की बात है, ये आरोप लगते रहे हैं। आप 2014 से पहले बीजेपी के नेताओं के भाषण सुनो, वो इन किसानों के बिल्कुल खुल के विरोध में थे, धरातल से लेकर लोकसभा तक। और अब जो है ना, उन्हीं कानूनों के ऊपर उस टाइम वो विपक्ष था, आज ये विपक्ष है। उस टाइम उनका आरोप था, आज इनका आरोप है। तो ये तो निराधार बात है भाई। चाहे कांग्रेस हो तो बीजेपी ने कहा है, बीजेपी है तो कांग्रेस ने कहा है, लेकिन ये आंदोलन किसान आंदोलन न किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्योंकि किसान आंदोलन से जो जुड़ी खबर है लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जब भारद्वाज।